हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज केस में हम लोग आगे आ रहे हैं पार्ट 8 के वीडियो में या लाइव क्लासेस में। मैं कुशवाहा सर मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आइए देखिए, क्वेश्चन कहता है 10 वर्षों में 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई राशि लिखा है 10 वर्षों में क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। और राशि उसी ब्याज की दर पर कितने समय में अपने के कितना गुना हो जाता है, 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी तो हम बेस रखेंगे वही 2 के पावर कितना, 2। 2 के पावर 2 कितना गुनी, 4 गुनी। 4 गुनी 4 गुनी के हम तोड़े हैं तो 2 के पावर 2, तो यहाँ 2 जो कहता हूँ पावर लिखेंगे यहाँ। बेस से कोई मतलब नहीं, बेस समान तो बेस खत्म हो जाता है। ओनली पावर से मतलब, पावर में और टाइम में गुना करने पर कितने वर्ष में आता है, 10 दूना 20 वर्ष। 10 दूना 20 वर्ष। आंसर कितना हो गया, 20 वर्ष। कहता है 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है वही राशि ब्याज की दर पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी के हम तोड़ेंगे कितना, 2 के पावर 2। बेस समान तो बेस खत्म हो जाता है, केवल किससे मतलब, पावर से। पावर से और टाइम में दोनों के गुना कर दीजिएगा तो समय निकल जाएगा। आगे देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुनी कितने समय में होगा, 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी, 2 के पावर कितना, 2 के पावर 3, 8 गुनी। 2 समान है, 8 गुनी के लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 ये कितना गुनी है, 8। अब देखिए, बेस दोनों है समान तो खत्म हो जाएगा, केवल पावर से मतलब 6 18 वर्ष में कितने समय में, 18 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 गुनी हो जाएगा। 18 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 गुनी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपया तथा 4 वर्ष में 2500 इतना रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, देखिए दिया है डाटा, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 2400 रुपया। वही धनराशि आगे क्या हो जाता है, 4 वर्ष में कितना, 2520 रुपया हो जाता है। तो इतना बढ़ा कितना ब्याज, इसमें ब्याज कितना बढ़ा है, 120 रुपया। कितने समय में, 3 वर्ष से 1 वर्ष और आ गया। मान चलिए धनराशि यह था, पहला वर्ष में इतना रुपया, 3 वर्ष में धनराशि पर 3 वर्ष में इतना रुपया मिलता है। फिर 2400 रुपया में 4 वर्ष में कितना, समय के अंतर अनुपात में 1 का, लेकिन रुपया में अंतर कितना, 120 का। ब्याज कितना आ गया, 120। ब्याज में मूलधन से 1% से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। दर बराबर 1% ब्याज। मूलधन कितना है, 2400 रुपया। 2400 के 1% कितना, 24 भाग देंगे तो दर नहीं, 24 पंचे 120 आ गया कितना, 5%।
कहता है कोई धनराशि है, हमको मालूम नहीं है धनराशि, 3 वर्ष में 2400 रुपया हो जाता है क्या मिश्रधन। उसी 2400 रुपया अगले 4 वर्ष में कितना हो जाता है 2520 रुपया। तो हम माने कि 24 रुपया, इसके लिए 2520 रुपया का मूलधन कौन आ जाएगा 2400 रुपया। ये 3 वर्ष का है, यहाँ से यहाँ आया तो कितना 4 वर्ष। अनुपात में समय में अंतर कितना 1 वर्ष के, लेकिन ब्याज में कितना अंतर 120 रुपया के। तो 1 वर्ष के ब्याज में मूलधन के 1% से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। तो मूलधन कितना है 2400 रुपया, उसका 1% कितना 24, तो 120 बट्टा 24 आ गया कितना 5%। आगे देखिए कहता है कोई धनराशि 2 वर्ष में 4500 रुपया, 4 वर्ष में कितना हो जाता है 6750 रुपया हो जाता है। तो शेष राशि ज्ञात कीजिए, 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में कितना इतना रुपया हो जाता है। दो वर्ष में इतना और इतना हो जाता है। तो क्या करता है रेट ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मिश्रधन कितना है 6750 रुपया बट्टा मूलधन लिख देंगे कितना 4500 रुपया। हम लोग मान ले क्या रेट नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ 1 प्लस रेट बाय 100 इसका स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमको मान लेते हैं वो समय कितना है x वर्ष। देखिए 2250 दूना कितना 45, 2250 या 6750 काटिएगा तो रेट का मतलब क्या निकल जाएगा, यहाँ से टाइम जो रेट है वो निकल जाएगा। दोनों समीकरण एक्सप्लेनेशन होता है। रेट दिया है इतना, मिश्रधन दिया है आपका 6750 रुपया, मूलधन कितना है 4500 रुपया। यहाँ हम लिखते हैं क्या मूलधन नीचे मिश्रधन ऊपर, मूलधन नीचे मिश्रधन ऊपर। रेट निकालना है हमको, रेट पता नहीं तो रेट बराबर मान लेते हैं कितना 1 प्लस R/100 होता है। इसका मान निकालना है, वो समय निकाल ले। तो समय हम लोग यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से क्या निकालते हैं समय, यहाँ से रेट दिया है, रेट माल नहीं दिया है, रेट ना निकालेंगे, को रेट नहीं दिया है रेट निकालेंगे। तो देखिए 2250 दूना 45, 2250 या 6750। तो मान लिए रेट बराबर आपका आ गया कितना 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष। लेकिन रुपया में कितना दिया है देखिए 3/2 बराबर कितना 4500 रुपया। 2 वर्ष में रुपया दिया है यहाँ इतना, तो इससे काटिएगा 3 से 15 तिया 45, ये इसमें गुना हो जाएगा 15 दूनी 30 आ जाएगा कितना 100% बराबर कितना आ जाएगा 3000 रुपया। 100% बराबर आ जाएगा कितना 3000। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कोई धनराशि 4% के वार्षिक चक्रवृद्धि के ब्याज से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। रेट दिया है कितना 4%, टाइम दिया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, मतलब ये दिया है क्या मिश्रधन। रेट दिया 4%, टाइम दिया 2 वर्ष, मिश्रधन दिया है आपको कितना 1352 रुपया। तो पूछ रहा है मूलधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तब 2 वर्ष के केस में क्या जानते हैं, रेट के स्क्वायर 4 चौका 16, रेट गुने टाइम 4 दूनी 8, इतना परसेंट बराबर कितना दिया है 1352 रुपया। ये क्या है ब्याज आपका है, ये ब्याज है, ये रुपया में ब्याज है। ये क्या दिया है मिश्रधन,
हम इसको भी मिश्रधन बनाते हैं। कैसे? तो 100 प्लस जो है उसको जोड़ देते हैं 8.16 आ जाएगा कितना? 108.16। हम इसको मिश्रधन बना दिए। मिश्रधन बराबर मिश्रधन तो 100% बराबर मूलधन। मूलधन आ जाए कितना? 1250। कहता है कोई धनराशि 4 वर्ष में 4% दर से 2 वर्ष में 1352 रुपया हो जाता है। रेट दिया 4%, टाइम दिया 2 वर्ष। अब कहता है ब्याज हम लोग निकाले तो ब्याज कितना आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 8.16%। इसको मिश्रधन बना लिए तो आ गया कितना? 108%। 108.16%। लेकिन रुपया में कितना दिया है? 1352 रुपया। तो 100% बराबर मूलधन आ जाएगा कितना? 1250। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बना चुके हैं। आगे देखिए, ये बार बार पूछा जाता है। कहता है कितने समय में 1000 रुपया धनराशि 20% के दर से 3100 इतना रुपया हो जाता है। रेट दिया है आपका कितना? 20%। मूलधन दिया है कितना? 1000 रुपया। मिश्रधन कितना दिया है? 1331 रुपया। कहता है छमाही का केस हो। तो छमाही का केस हो तो हम लोग जानते हैं 1 वर्ष में 2 बार छमाही आता है। तो रेट में 2 से भाग देवेंगे तो रेट आ जाएगा कितना? 10%। हम लोग जानते हैं रेट 10% हो और टाइम कितना हो। एक चीज और यहाँ पहले ध्यान दीजिए, मूलधन से मिश्रधन में कितना वृद्धि है? 331 रुपया। 300 कितना वृद्धि है? 31 रुपया। 31 रुपया आ गया क्या? ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका कितना? 331 रुपया। हम लोग जानते हैं, डाटा याद कीजिए, रेट 10% हो और टाइम कितने वर्ष हो? 3 वर्ष। तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आता है? 33.1। 10% है तो ये दशमलव हट जाएगा। दोनों समान है समीकरण। तो आपका टाइम कितना निकल जाएगा? 3 वर्ष। छमाही का केस है इसलिए समय आपका कितना हो जाएगा? 1.5 वर्ष। रेट दिया 20%। रेट दिया 20%। टाइम नहीं दिया है, टाइम निकालना है हमको। मूलधन दिया 1000 रुपया, मिश्रधन दिया कितना? 1331 रुपया। हम लोग जानते हैं छमाही केस है, वर्ष में छमाही कितने बार? 2 बार। तो रेट में 2 से भाग देंगे तो रेट आ गया कितना? 10%। 10% डाटा याद कीजिए, CI का केस हो, 10% रेट हो, टाइम 3 वर्ष होगा तो कितना ब्याज आता है? 33.1%। लेकिन यहाँ ब्याज में कितना बढ़ रहा है? 331 रुपया। दोनों डाटा समान है। हम लोगों के समय कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। छमाही का केस है, समय भी आधा हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? 1.5 वर्ष। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। रेट दे देगा 10%, टाइम देगा 3 वर्ष, मूलधन दे देगा 1000, पूछेगा मिश्रधन कितना आएगा तो वहां पर मिश्रधन दीजिएगा कितना ऑप्शन में? 1331 रुपया। अगर आपसे दे देगा रेट देगा 10%, टाइम देगा 3 वर्ष, मिश्रधन दे देगा कितना? 1331। तब पूछेगा मूलधन, तो मूलधन आंसर में कितना आ जाएगा? 1000 रुपया। एक और क्वेश्चन इस पर बनता है, देखिए, रेट दे देगा 3%, 10%, रेट दे देगा 10%, टाइम देगा 3 वर्ष, SI और CI का अंतर दे देगा कितना? 331 रुपया। SI और CI का अंतर दे देगा कितना? 331 रुपया। तो मूलधन पूछ लेगा, तो निकाल लीजिएगा। इसमें 3 ही 4 केस होता है, या तो आपको रेट पूछेगा या समय पूछेगा। 2 केस हो गया।
मूलधन पूछा 3 केस, मूलधन पूछा 4 केस, एसआई और सीआई का अंतर पूछेगा। इस क्वेश्चन 5 टाइप से पूछ सकता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 5 टाइप पर आंसर लेगा। क्वेश्चन समान रहेगा, एक ही क्वेश्चन पर 5 टाइप से आपको क्या लेगा आंसर। 5 टाइप से आंसर आपसे ले सकता है। इस क्वेश्चन पे 5 टाइप से आंसर लेगा आपसे। क्वेश्चन में डिजिट का कोई चेंजिंग नहीं करता है। ये डिजिट कभी भी चेंजिंग नहीं होगा। जब पूछेगा तो रेट देगा इतना ही। आगे देखिए, या तो समय दोगुना कर देगा तो रेट आधा कर देगा। यही सब खेल बेल होगा। आगे देखिए, कहता है यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है, तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर से साधारण ब्याज कितना होगा। दिया है क्वेश्चन में रेट 3%, टाइम दिया 2 वर्ष, सीआई कितना दिया है 101 रुपया 50 पैसा। पूछता है सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। क्या पूछता है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है रेट का स्क्वायर 3 तिया 9.2 अंक पहले, तो 9 है, एक अंक में एगो 0 लगा दिए तो 2 अंक पूर गया। इसके बेस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0.2 अंक पहले। ऐसा होता है रेट गुने टाइम 3 दूनी 6%, लेकिन रुपया में दिया है 101.50 पैसा। तो कहता है एसआई ज्ञात कीजिए। तो एसआई बराबर होता है रेट गुने टाइम 3 दूनी 6% बराबर कितना, भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 100। भाग देने पर आएगा कितना 100। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग बना चुके हैं, इससे पहले भी लाइव क्लास में हम बता चुके हैं ये क्वेश्चन। कहता है यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252 रुपया 20 पैसा हो जाता है, तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। टाइम दिया है 3 वर्ष, रेट दिया है 5%, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 252 रुपया 20 पैसा। हम लोग जानते हैं कि इसे 3 वर्ष का केस है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, याद कीजिए डाटा, 15.7625%, लेकिन रुपया में कितना दिया है 252 रुपया 20 पैसा। अब कहता है एसआई ज्ञात कीजिए। एसआई बराबर क्या होता है रेट गुने टाइम 5 या 15%, गुना और भाग आप ही को करना है, गुना और भाग आप ही करना है। कैसे कीजिएगा देखिए, 252.20 पैसा बट्टा 15.7625 और गुने कितना 15, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा कितना 240 रुपया, 240 रुपया आएगा कितना 240 रुपया। आगे देखिए, कहता है किसी निश्चित धनराशि पर वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 282 रुपया 15 पैसा। सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको कितना 270 रुपया। टाइम दिया है कितना 2 वर्ष। आपसे क्या पूछता है, दर पूछता है। क्या पूछता है, दर। अब दर पूछता है तो दर निकालने का सूत्र बताए हम लोग थ्योरी में, क्या, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बट्टा हाफ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज गुने 100। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा 282,
12.15 माइनस 270 रुपया आ जाएगा 12 रुपया 15 पैसा। हाफ SI का हाफ कितना आ जाएगा 270 का आधा 135 बराबर कितना का गुने 100। परसेंटेज के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना 100 दशमलव हटाइएगा तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा 135 नम्मा 1215 135 नम्मा 1215 135 नम्मा कितना होता है 1215। अब देखिए बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा 282.15 माइनस 270 बट्टा हाफ 270 अगुने 100 आ जाएगा 1215 बट्टा 135 अगुने 100। यही क्रिया ना हम यहाँ किए हैं रेट बराबर। आगे देखिए कहता है 2500 रुपये के धनराशि पर 4% के दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। टाइम दिया है कितना 2 वर्ष, रेट दिया है 4%, मूलधन दिया कितना 2500 रुपया। अब पूछता है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। हम लोग जानते हैं 2 वर्ष समय का केस रहे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे, केवल किससे मतलब रखिएगा रेट से, केवल किससे मतलब रेट से। 4 चौका 16.2 अंक पहले मूलधन के 1% से गुना तो 2500 के 1% कितना 25 रुपया, 2500 के 1% कितना 25 रुपया गुना कीजिएगा 25 छक्का 150 हाथ में रहा 15 अब 25 और 15 40 आ गया कितना 4 रुपया। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आ गया कितना 4 रुपया। रेट दिया 4%, टाइम दिया 2 वर्ष, मूलधन दिया 2500 रुपया। पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा आपका कितना 4 रुपया। आगे देखिए कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% के दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के नियोजित का अंतर दिया है 65 रुपया, दिया है टाइम दिया है 2 वर्ष, रेट दिया है 10%, CI माइनस SI का अंतर कितना दिया है 65 रुपया। CI और SI का अंतर कितना दिया है 65 रुपया। हम लोग जानते हैं 2 वर्ष का केस रहे, केवल किससे मतलब रखिएगा रेट से। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा तो केवल किससे मतलब रखिएगा रेट से। रेट का 10 के स्क्वायर लिखिएगा तो कैसे 10 दाएं के 100.2 अंक पहले आ गया कितना 1%, 1% बराबर रुपया में कितना देवे है 6500 तो 100% बराबर मूलधन, मूलधन आ जाए कितना 6500। टाइम दिया है 2 वर्ष, रेट दिया है 10% और दिया है क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के रुपया में अंतर कितना दिया है 65 रुपया। हम लोग जानते हैं टाइम 2 वर्ष का केस रहे, रेट रहे 10%, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक पहले, रेट के स्क्वायर कीजिएगा 10 का तो 10 दाएं 100.2 अंक पहले आ गया रेट कितना 1%, 1% बराबर ब्याज अंतर में कितना दिया है 65 रुपया। ब्याज में अंतर आया परसेंटेज अंतर 1 रुपया, लेकिन रुपया में कितना दिया है 65 रुपया तो 100% बराबर मूलधन, मूलधन आ जाए कितना 6500। आगे देखिए
क्वेश्चन दिया है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए, टाइम दिया 2 वर्ष, रेट दिया कितना 4%, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर कितना रुपया में दिया है 1 रुपया। हम लोग जानते हैं 2 वर्ष का केस रहे तो केवल किससे मतलब, रेट से मतलब, रेट के स्क्वायर कीजिएगा कितना 4 चौका 16.2 अंक पहले, लेकिन रुपया में कितना दिया 1 रुपया। 100% बराबर क्या आ जाएगा मूलधन, 100% बराबर मूलधन। हेलो हेलो, रेट दिया है कितना 4%, टाइम दिया 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया रुपया में 1 रुपया। हेलो हेलो हम लोग रेट से मतलब रखेंगे 4 चौका 16.2 अंक, लेकिन रुपया में 1%, तो 100% बराबर मूलधन आ जाएगा। 100% बराबर मूलधन आ जाएगा कितना 625 रुपया। देखिए काटिएगा तो कैसे काटिएगा, 1/16 दशमलव में है गुने 100, ये दशमलव हटाइएगा तो यहाँ 2 गो 0 बैठ जाएगा। 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4 चौका 100 4, 25 चौका 100, 25 25 है 625, 25 25 है 625, नहीं दिखा रहा है। हेलो 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 आगे क्वेश्चन दिया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650, मान लेते वो धन क्या है 100 रुपया, पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया, फिर अगले वर्ष के अंत में दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाता है 676 रुपया हो जाता है। तो वह धनराशि ज्ञात के लिए वो धनराशि कितना माने 100 रुपया, वो धनराशि हम कितना माने 100 रुपया। देखिए दूसरे वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 26 रुपया, दूसरे वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है 26 रुपया। इस समय में से पहले ये जो मिश्रधन है इस मिश्रधन में से ये मिश्रधन हो गया 600 रुपया, यहाँ से बढ़ के गया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, ये 650 का 600 रुपया मूलधन है और 50 रुपया क्या है ब्याज है।
ये मूलधन में, ये मूलधन में ये ब्याज जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 600 और प्लस ये देख लिए 1 वर्ष से बढ़ के गया 2 वर्ष तो कितना हो गया 26 रुपया। तो 26 रुपया इसमें जोड़ दीजिएगा। ये लगभग में ब्याज है 26 रुपया, आ गया कितना 625 रुपया। कहता है मान लिए धनराशि कुछ है, मान लिए धनराशि क्या है x रुपया है, पहले वर्ष में 650 रुपया तो 650 रुपया हो गया, ठीक है। दूसरे वर्ष में कितना हो जाता है, फिर 650 रुपया पर ब्याज बढ़ा कितना 650 रुपया पर ब्याज बढ़ा कितना, देखिए ये 650 पहला तो मूलधन है ये है, उस पर कितना बढ़ा है 26 रुपया प्लस ये क्या है ब्याज है। यही ब्याज इस मूलधन में जोड़ देंगे, ये आ गया आपका मूलधन, मूलधन में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 625 रुपया। ये लॉजिक का क्वेश्चन है, लॉजिक तरह बनाइएगा। आगे देखिए कहता हुआ धनराशि क्या है 4% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। रेट दिया है कितना 4%, टाइम दिया है कितना 2 वर्ष और इतना रुपया हो जाता है। मिश्रण दिया है कितना आपका 270 रुपया 40 पैसा। मूलधन पूछता है, हम लोग ब्याज बराबर जानते हैं, रेट के स्क्वायर 4 चौका 16 इंटू एस आया 4 दूनी 8, ये आया क्या ब्याज। ब्याज को मिश्रण बनाएंगे तो 100 जोड़ेंगे तो लिखिएगा 100 प्लस 8.16 आ जाए कितना 108.16, तो ये आ गया कितना 108%। ये क्या है मिश्रण है, मिश्रण परसेंटेज में इतना लेकिन रुपया में कितना 270 रुपया 40 पैसा। 100% बराबर मूलधन आ जाएगा, 100% बराबर क्या आ जाएगा मूलधन, 100% बराबर क्या आ जाएगा मूलधन। मूलधन आ जाएगा कितना, मूलधन आ जाएगा भाग दीजिए गुना कीजिए आ जाएगा कितना 250 रुपया, आ जाएगा कितना 250 रुपया। आगे दिया है किसी वार्षिक ब्याज के दर से 2300 इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के केस में इतना वर्ष में इतना हो जाता है। देखिए 2304 रुपया 2500 रुपया हो जाता है। ये क्या है मिश्रण है, ये क्या है मान लेते हैं मूलधन है या मिश्रण है चक्रवृद्धि ब्याज के केस में। इसका 1% लीजिएगा कितना आ जाएगा अब देखिए इसका रूट अंदर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 25, इसका निकालिएगा 24। चक्रवृद्धि ब्याज के केस रहे इतना 100 रुपया इतना पर चल जाएगा, हो जाएगा कितना रेट, मूलधन इतना है मिश्रण तो ब्याज कितना निकला 1 रुपया, 1 रुपया निकला किस पर मूलधन पर। मूलधन से 100% के लिए 100 से गुना, ये आ जाएगा 100 बट्टा कितना 24 गुने 25 चौका 6 चौक 25 बट्टा 6 6 पूर्णांक 1 बट्टा 4% रेट आवेगा। एक चीज देख लीजिए ये है, इस पर प्रकार भी निकाल सकते हैं। एक और दूसरा टाइप देखिए इसमें,
क्वेश्चन डिलीट कर रहे थे, सॉल्यूशन डिलीट कर रहे थे, क्वेश्चन ही डिलीट हो गया। इसलिए आगे देखिएगा अगला पार्ट में।